भर रहे हैं, ना तो प्रशासन की बात मान रहे हैं, ना किसी की बात मान रहे हैं, ना न्यायालय की बात मान रहे हैं सर जी। तो हम तो यही तो करें मर जा। हम लोग ये धरना हम नहीं सक्षम अधिकारी हो यहाँ सर, स्थिति देखे नहीं है तो मर्डर करवा देगा सभी का। ये भूमाफिया है सर जी। जी सर। अमेठी में एक गरीब के आशियाने पर कहर बरपा है। पिछले कई दशकों से वो बेचारी किसी तरह टूटे फूटे छप्पर में अपने साथ अपने परिवार के लोगों की जिंदगी पाल रही थी, लेकिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर उमा शंकर की नज़र पड़ गई और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गरीब की मदद करने के लिए पुलिस तक तैयार नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद उस बुजुर्ग ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। पूरा मामला अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में मौजूद शाहगढ़ छोटा कोट का है। गाटा संख्या 1254 पर यहाँ पिछले कई सालों से सोना देवी और उनका परिवार रहता है। ये आबादी की जमीन है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही यहाँ उमाशंकर नाम के शख्स कई लोगों के साथ आए और सोना देवी का पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। सोना देवी का कहना है कि पिछले कई दशकों से उनका खानदान वहीं रहता है। वो जब से पैदा हुई उसी जगह पर उनके माँ बाप ने उन्हें पाला और अब वो अपने बच्चों को भी पाल रही हैं। बीते 25 जून की बात है जब उमा शंकर लाओ लश्कर के साथ अपने भाइयों को लेकर इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही उमा शंकर और उनके साथियों ने पूरी दुकान तोड़ दी। सोना देवी की माने तो उन्होंने इस मामले की शिकायत थाने पर की तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सोना देवी ने जिले के एसपी और डीएम तक भी मामला पहुँचाया, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। माता पिता आबादी की जमीन पर बसे हुए थे, भार भट्टी बारते थे, उसी पर मैं भी यहाँ जन्म से भार भट्टी बार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। लेकिन 25 जून को उमा शंकर और उनके 4 भाई रमा शंकर, कृपा शंकर और आशीष शुक्ला, दिनेश, ये सब आकर और अज्ञात 200 आदमियों के साथ आकर हमारा सब उजाड़ दिया। भार भट्टी सब फेंक दिया, हमारा कढ़ाई भी उठा ले गए और मैं थाने गई, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी के पास गई, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। डीएम के पास गई, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। अब हमारे बच्चों का पालन पोषण होने में बहुत कमी आ रही है, जिससे मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। और इसका मुकदमा भी चल रहा है, कम से कम 20 वर्ष से इस पर स्टे भी है, लेकिन अभी तक मैं भार भट्टी घूंचती थी, कोई गिराया नहीं था। लेकिन अब स्टे के बाद भी इन्होंने 25 जून को सब तोड़ फोड़ कर गिरा दिया और हमारा कराई उराई सब चुरा दी गए। आपको बता दें, इस मामले का एक वीडियो भी सोना देवी ने दिखाया जिसमें आरोपी बिचारी बुजुर्ग पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं सोना देवी के बेटे का कहना है कि पिछले कई सालों से दीवानी में जमीन का मुकदमा विचाराधीन है। वहीं इस मामले पर उन्हें स्टे भी मिला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उमाशंकर दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये भूमाफिया उमाशंकर शुक्ला और उनके 4 भाई और कृपा शंकर शुक्ला और दिनेश शुक्ला और आशीष शुक्ला, रमाशंकर शुक्ला, ये लोग 200 व्यक्तियों के साथ आते हैं और हम लोग का जो वहाँ पे कब्जा है, हम लोगों की जो दुकानें हैं वहाँ पे आते हैं और कि सबका जो है भार भट्टी उजाड़ कर तोड़ फोड़ कर देते हैं। वहाँ कितनी दुकानें हैं? वहाँ पे सर 8 दुकानें हैं और सभी का वहाँ पे रोजगार चलता है। और ये जो है मुकदमा जो है हम लोगों का न्यायालय में विचाराधीन भी है, स्टे भी है। इसके बावजूद भी ये जो है उल्लंघन इसका करते हैं। विपक्षी क्या दावा कर रहे हैं, क्यों जो है तोड़कर क्यों क्या करना चाह रहे थे? सर वहाँ पे विपक्षी अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ है नहीं अभी, और वहाँ पे जो है बैनामा का कागज दिखाते हैं न्यायालय में और मुकदमा भी चल रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग उपद्रव करते हैं, बैनामा झूठा है, क्योंकि उनका बैनामा सर फर्जी है, पूरी तरह से जो है फर्जी 420 का है। और हम लोगों ने जो है इसका ऊपर मुकदमा भी जो है किया है और विचाराधीन चल रहा है। आपको बता दें, ये ज़मीन सोना देवी के रोजगार का भी जरिया है और उनके परिवार को पालने का भी। सोना देवी का कहना है कि अगर उनसे ये ज़मीन छीन ली गई तो वो अपने परिवार को ना पाल पाएंगी, ना ही उनके पास कोई ऐसी दूसरी जगह है जहां वो जाकर कोई दूसरा काम तक शुरू कर पाए। दूसरी ओर बुजुर्ग ने पुलिस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और IGRS पर भी मामले की शिकायत की। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने भी गरीबों का साथ देना छोड़ दिया है। सोना देवी की माने तो पुलिस मामला तो लिख रही है, मान
मान भी रही है कि पिछले कई सालों से सोना देवी और उनका परिवार उस जमीन पर रह रहा है, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया है कि दबंगों ने जिले में कितनी अत मचा रखी है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।